नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सबरंग कार्यक्रम में आज की इस प्यारी सी सुबह में। बड़ा अच्छा लगता है सुबह-सुबह आप सभी से मुलाकात होती है और चंद खूबसूरत बातें होती हैं। सचमुच अच्छी बातों की लेन-देन हमारे जीवन को अच्छाई की ओर लिए चलती है। वो कहते हैं ना कि जैसा श्रवण होगा वैसा ही जीवन होगा। हम जो अच्छी चीज़ें सुनते हैं वो कहीं न कहीं हमारे जीवन में काम करती चलती हैं, हमारे जीवन को परिवर्तित करती चलती हैं। इसीलिए अच्छा संग, अच्छा अध्ययन, अच्छा श्रवण ये जीवन का एक अंग बना लें, ताकि हम अच्छाई और सच्चाई की ओर ही चलते रहें क्योंकि इनका बहुत ही गहरा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। जो चीज़ें बुरी चीज़ें हैं, नकारात्मक चीज़ें हैं, यदि लगातार हम सुनते हैं तो हमारे जीवन में नकारात्मकता घर करती चलती है। लेकिन वहीं हम अच्छी बातें सुनते हैं, सकारात्मक बातें सुनते हैं, आशावादिता भरी बातें सुनते हैं, हमारे जीवन में भी सुंदर आशा और उत्साह का संचार होता चलता है। और यही लक्ष्य है सबरंग कार्यक्रम का भी कि आपके जीवन में अच्छाई, सुंदरता और साथ ही उमंग, उत्साह ये सब भरपूर होते चलें ताकि आप अपने जीवन के सुंदर ध्येय की ओर चलें और इस जीवन का आनंद भी लें। यही कारण है कि बहुत सुंदर-सुंदर और छोटी-छोटी चीज़ें हम आपके लिए लेकर के आते हैं जो जीवन में बहुत उपयोगी हैं। आइए देखते हैं आज सुवाक्य में आपके लिए कौन-सी सुंदर बात है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। प्रयास करने वालों के लिए असफलता कभी अंतिम नहीं होती। जब तक हम कोशिश करते रहते हैं, तब तक जीत की संभावना बनी रहती है। जीवन में असफलता केवल एक सबक है, जो हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार करती है। कई बार हालात हमारे अनुकूल नहीं होते, लेकिन लगातार मेहनत करने से हालात भी हमारे पक्ष में आने लगते हैं। असली हार तो तब होती है जब हम प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। इसलिए चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमेशा अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। मित्रों कहते हैं कि यदि जीवन में कठिन दौर आ भी जाए तो जो बहादुर व्यक्ति है वो व्यक्ति रास्ता ढूंढता है, जबकि जो कायर व्यक्ति होता है वो बहाने ढूंढता है। आप सभी बहादुर हैं, मुझे पूरा विश्वास है, और हमें बहादुर बनकर के ही अपने जीवन में रहना है। और जब कभी भी जीवन में विकट दौर आ जाते हैं, चाहे हमारे या फिर हमारे अपनों के, तो हमें रास्ते देखने चाहिए कि कहाँ से इससे बाहर आया जा सकता है। ना कि दोषारोपण किया जाए अपने ऊपर या दूसरों के ऊपर कि इस वजह से, इस वजह से, इस वजह से ये बात हुई। वजहें कई हो सकती हैं, लेकिन ऐसे समय पे हमें रास्ते की ओर देखना चाहिए, आशा के चिराग की ओर देखना चाहिए। स्वास्थ्य में हम ऐसी सुंदर बात आपके लिए लेकर के आते हैं कि आपका जीवन हमेशा ही तंदुरुस्त रहे, स्वस्थ रहे, ताकि कठिन दौर आपके जीवन में आए ही ना। आइए देखें कि आपकी सेहत आपके हाथ में, आज क्या खास है। आज हर व्यक्ति, हर देश तरक्की करना चाहता है और कर भी रहे हैं, परंतु आप देखेंगे कि जो हमारा वातावरण है वो डिस्टर्ब हो रहा है। एनवायरनमेंट पर हम बहुत हानियां कर रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि जो भी ऐसे नहीं, बहुत ही बड़ी आग लगी है ऑस्ट्रेलिया में, कई बार जंगलों में ऐसी आग लगी कि 1000 करोड़ रुपया बर्बाद हो गए। 2025 में आपने देखा है कि जब कैलिफोर्निया में आग लगी, तो आप देखना कितना भी बड़े बड़े रईसों के घर है वो खाक हो गए। तब लोग जागृत होते हैं, परंतु उसके पीछे का, भले बहुत सारी थियरीज हो सकती, उसमें मैं नहीं जा रहा हूं, परंतु जो जड़ कहेंगे कि कहीं ना कहीं हमने जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके साथ खिलवाड़ की है। हम एनवायरनमेंट का ध्यान नहीं रखते, जंगलों को तो काट ही रहे हैं, परंतु और भी बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं। प्लास्टिक का सेवन कम नहीं कर रहे हैं। ऐसे एनवायरनमेंट से संबंधित जो छोटी छोटी बातें भी है,
जैसे एक व्यक्तिगत रूप में सर मैं कहूंगा कि मैं कितना क्या कर सकता हूँ, तो मैं खुद तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। जैसे अभी आपको मैं समझा रहा हूँ, उसमें से 100, 200, 500 लोग भी थोड़ा भी ध्यान रखने लगेंगे तो जो उसका इम्पैक्ट होगा न केवल हमारे जीवन में परंतु सारे विश्व में। और आखिरी आज अधिकतर ये व्यक्ति सोचता है कि इससे क्या होता है। मेरे घर के पास ही नेशनल पार्क है, वहां पर मैं वॉकिंग के लिए जाता हूँ। लोग ऐसे प्लास्टिक को फेंक देते, बोले वहां लिखा भी हुआ है, परंतु लोग सोचते कि कौन देख रहा है। तो यह जो छोटी सी हमारी गलतियां वो आखिरी बहुत बड़ी समस्या कर सकती है, और वो एक दिन हमारे ही पास आने वाली है। देखो बड़े बड़े रईस जो रह रहे थे कैलिफोर्निया में, तो देखो वहां पर हॉलीवुड के जो दिग्गज थे उनके घर भी जल करके खाक हो गए। तो मैं कहूंगा कि सबको ध्यान रखना है, सब थोड़ा भी एक एनवायरनमेंट को अच्छा करने के लिए उनके पास जो भी कैपेसिटी है अगर कदम उठाने लगे तो ये समस्या का समाधान दूर नहीं है। ओम शांति। मित्रों, आप सभी अपने जीवन के हीरो खुद हैं और हीरो अपने सपने खुद पूरे करता है। वो किसी पर आश्रित नहीं रहता, वो अपना मार्ग स्वयं निर्मित करता है। उसे कैसे भी स्थान पर फेंक दिया जाए, कैसी भी विकट परिस्थिति में डाल दिया जाए, लेकिन वो अपने लिए रास्ता निकाल ही लेता है। आपने हीरो को देखा होगा, नायक को देखा होगा, उसका जीवन अनेक विपत्तियों से भरा हुआ होता है, लेकिन हर विपत्ति में वो अपनी धैर्यता को नहीं छोड़ता, अपनी शांति को नहीं छोड़ता, अपनी आशावादिता को नहीं छोड़ता, और उस स्थान से भी कैसे बाहर आया जाए ये सोचता है। हमें भी मित्रों ऐसे ही अपनी जीवन में सोचना है, अपनी राह खुद बनाने हैं, साथ ही अपने जीवन को एक हीरो की तरह स्वयं निर्मित करना है। हर दिल की उम्मीद हम पूरा करेंगे, हर कदम आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे हमने पिछले एपिसोड में देखा कि ब्रेक तभी इफ़ेक्टिव होता है जब आपका मन रिलैक्स होता है, जब आपका मन रिचार्ज होता है। ओके, मन रिलैक्स तभी करेगा जब आपके मन के संकल्प कम होंगे। मन रिचार्ज तभी करेगा जब आपका मन अच्छा चित्र बनाएगा। ओके, अब जब हम ये टीवी, फेसबुक ये सब देख रहे हैं तो संकल्पों की संख्या तो बढ़ रही है, और जो चित्र बन रहा है वो भी जरूरत नहीं कि हमेशा अच्छा चित्र हो। तो मन चार्ज हो रहा है या मन डिप्लीट हो रहा है बच्चों? डिप्लीट हो रहा है। अब प्रश्न ये था, ये तो हमको पिछले एपिसोड में समझ गए थे, अब प्रश्न ये उठ रहा है कि अब हम इससे बच्चों से हम बचाएं कैसे? दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डिस्कस। साहिल सर ने बहुत प्यार से कहा कि ये आने वाले समय पर एक मेजर प्रॉब्लम होगी। सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि अगर एक कंप्यूटर में आपने जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया उस हिसाब से वो कंप्यूटर काम करेगा, राइट? आपने जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया उससे वो काम करेगा। तो हम सभी के पास भी एक कंप्यूटर है, राइट? जैसा होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर, डेस्क में रखने वाला कंप्यूटर डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैप में रखने वाला लैपटॉप कंप्यूटर, पाम में रखने वाला पाम टॉप कंप्यूटर। इसी तरह आप सभी बच्चों के पास एक कंप्यूटर है जिसका नाम है हेड टॉप कंप्यूटर। क्या नाम है? हेड टॉप। यस। इस हेड टॉप कंप्यूटर में आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा आपको। तो सॉफ्टवेयर क्या डाउनलोड करना है? सॉफ्टवेयर ये डाउनलोड करना है कि मुझे जीवन में बहुत सफल होना है। आई वॉन्ट टू बिकम सक्सेसफुल एंड हैप्पी, राइट? जब आप ये सपने अपने हेड टॉप कंप्यूटर में डाउनलोड करोगे और बार बार उसको रिवाइज करोगे, तब आपका मन शक्तिशाली बनेगा और उस डिस्ट्रैक्शन से आप ही रुक सकते हो। Right. आपके पेरेंट्स, टीचर्स कितना भी बोले, फाइनली यू हैव टू टेक अ डिसीजन। Right. इट्स अ चॉइस दैट यू चिल्ड्रन हैव टू मेक। Right. और आज जो बच्चे सभी बैठे ना, आप ही हमारे देश के भविष्य हैं, आप ही हमारे आने वाले भारत रत्न हैं, आप ही
जो हैं प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, आईएएस, आईपीएस बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो आप में इतनी काबिलियत है तो वो अच्छा सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना। राइट। मित्रों, कहते हैं कि आपका इंटेंशन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन दुनिया वालों को अच्छा प्रेजेंटेशन चाहिए। यदि प्रेजेंटेशन अच्छा है तो आपकी कीमत बहुत ऊंची है, बहुत ही आप महान गिने जाते हैं दुनिया वालों की नज़र में। लेकिन आपका प्रेजेंटेशन कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन आपकी इंटेंशन के आधार पर ईश्वर आपकी मूल्य आंकते हैं। अब हमें तय करना है कि हमें अपना इंटेंशन अच्छा रखना है या प्रेजेंटेशन। दोनों अच्छे हों बहुत ज़रूरी है, लेकिन यहाँ प्रेजेंटेशन का भाव है केवल दिखावा करना, केवल वाहवाही के लिए कार्य करना, अंदर भाव कुछ और क्यों ना हो। ओम शांति। जीवन एक कर्म क्षेत्र है। इस कर्म क्षेत्र में मनुष्यात्मा को हर घड़ी कर्म करना ही है। कोई कर्म सन्यासी बन नहीं सकता। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता मनुष्यात्मा को कर्म योगी बनने की प्रेरणा देती है। कर्म योग का मतलब है काम करते समय परमात्मा को याद करो। कर्म फल के बारे में सोचना नहीं है, लेकिन कर्म करते समय अगर मानव की मनस्थिति श्रेष्ठ रही, अच्छे विचारों से, शुभ विचारों से कर्म किए, तो उसका फल अवश्य ही श्रेष्ठ मिलेगा। फल के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर मा ते संगोस्व कर्मणि। जी, हम मनुष्य आत्माएं करने के बाद सोचते हैं या करने के पहले चिंतित होते हैं, लेकिन परमात्मा कहते हैं, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। क्यों चिंता करना? क्योंकि होना तो होना है, लेकिन हम अपना सोच अच्छा रखें, श्रेष्ठ रखें और समर्थ रखें। शक्तिशाली बीज से शक्तिशाली फल निकलता है। इसीलिए हमारे सोच अच्छे हो और हमारे अच्छे सोच के साथ किया हुआ कर्म श्रेष्ठ कर्म बन जाता है। और कर्म और योग जब जीवन में साथ में होगा तो मानव जीवन में सफलता हमारे पीछे पीछे आती है। इसलिए भगवान कहते हैं, योगी बनना है लेकिन सन्यासी नहीं। हमें कर्म योगी बनकर अपने जीवन में हर कर्म को परमात्मा का एक आदेश मानकर प्यार से, सम्मान से, श्रद्धा से कर्म करते समय परमात्मा की याद में रहकर कर्म करने की आदत बना लेनी चाहिए। ओम शांति। तो मित्रों, जाते जाते यही होमवर्क हम सभी अपने लिए लेते हैं कि अपने इंटेंशन को हम बहुत ही शुद्ध रखेंगे, भाव सबके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रखेंगे। क्योंकि जितना भाव में, हमारे इंटेंशन में शुद्धता है, पवित्रता है या फिर निस्वार्थ भाव है, उतना ही हम आनंदित रहते हैं, खुश रहते हैं, शांत रहते हैं। यदि केवल प्रेजेंटेशन अर्थात दिखावे के लिए ही हम कर रहे होते हैं तो अंदर से हम संतुष्ट नहीं हो पाते हैं। क्यों ना अपने इंटेंशन को, जिस पर ईश्वर की नज़र होती है, हमारी अंतरात्मा की नज़र होती है, उसे हम बहुत ही पाक रखें, शुद्ध रखें, निस्वार्थ रखें। फिर देखिएगा कि जीवन में जो आप कार्य कर रहे हैं, भले ही बड़े कार्य नहीं, छोटे कार्य ही क्यों ना कर रहे हों, लेकिन वहाँ संतुष्टि होगी, आनंद होगा। ज़रूर आज इस पर गौर कीजिएगा। कल पुनः आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार। ओम शांति।